हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों का केमिस्ट्री का, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक का जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज आज खत्म करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो से दोस्तों आप लोग समझ लिए 25 नंबर बिल्कुल आप लोगों को पक्का होने चाहिए। 25 प्लस का रहो, क्योंकि 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। जितना आप लोग को इनऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव बतला दूंगा दोस्तों, आप लोग कहीं पर देख लो कि इतना ऑब्जेक्टिव नहीं मिला। और मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग को इनऑर्गेनिक से अगर दोस्तों 20-25 सवाल आता है एग्जाम में, तो यहीं से आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि चैप्टर वाइज दोस्तों सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग एक बार विश्वास करके वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, बिल्कुल आप लोग एग्जाम में जाकर के बैठ दीजिए। आप लोग और इनऑर्गेनिक से ही दोस्तों 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, क्योंकि मिलान करने वाला का भी आप लोग को आंसर इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग मजा आएगा दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते। उससे पहले चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डीआरएम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराए, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में भी लास्ट तक बने रहो और जितना हो सके आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट का लगाइए आंसर, क्या देंगे। कहता है निम्नलिखित में से किसके दोस्तों साधारण में फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है। कि यह पहले से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है माय डियर, तो इसका आप लोग लगाइए आंसर, क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, जिस स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर देंगे। यानी कि दोस्तों फेन उत्प्लावन विधि का जो साधन किया जाता है दोस्तों, सल्फाइड है इसका किया जाता है, ठीक है ना। फेन उत्प्लावन विधि जो है, ठीक है ना। ये आप लोग एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पूछ सकता है, 2022 में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप लोग को भ्रमित नहीं रहना है कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, बिल्कुल आगे। यहाँ से आप लोग को इनऑर्गेनिक से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो माय डियर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर। देखिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता दूंगा पीडीएफ कहां से मिलेगा, क्योंकि आप लोग पीडीएफ पर कोई पढ़ोगे तो बहुत बेहतर होगा। आप लोग वहां पर सेट माना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आप लोग को आंसर बतला रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए सेकंड का बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। तो सब लोग बताइए दोस्तों, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति की बात कर जाए मुक्त अवस्था, तो प्लैटिनम इज द करेक्ट आंसर मार दिया। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है दोस्तों, सब लोगों का ऑप्शन नंबर दिया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, सब लोग आंसर लगाते रहो दोस्तों, क्योंकि आंसर लगाने से आप लोग को आंसर याद हो जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर का आंसर लगाइए। कहता है कि उत्प्लावन विधि से अयास को साधित करने में अयास के कारण किस झाग के साथ दोस्तों तैरने लगते हैं। तो किस झाग के साथ दोस्तों तैरने लगते हैं, बताइए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं, ठीक है ना दोस्तों, यही कारण है, ठीक है ना। वो दोस्तों तैरने लगते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन का लगाइए आंसर, क्या देंगे। हेमाटाइट, ठीक है ना, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में, ठीक है ना, प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। हेमाटाइट से दोस्तों लोहा प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, लोहा प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, दावक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे। देखना आप लोग इंटरनेट मॉडल पेपर जर होगा ना डियर स्टूडेंट, आप लोग वहां से देख लेना, यहाँ से आप लोग को कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे एकदम बिल्कुल, जो एग्जाम में नहीं पूछे गए वहां यहाँ से आप लोग बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब पूछे गए दोस्तों तो वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ दोस्तों, मॉडल सेट में मैं आप लोग को कई बार करा दिया हूँ। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखना डी, ठीक है ना। चलिए 5 लगाइए आंसर, 5 नंबर का। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मोनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए दोस्तों जर्मोनियम का शोधन किस रूप में किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है। एकदम परफेक्ट आंसर लगा दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, प्रक्षेत्र दोस्तों शोधन द्वारा, ठीक है ना, प्रक्षेत्र शोधन द्वारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। एकदम सभी क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर का लगाइए आंसर, क्या हो जाएंगे। कहता है कि एल्यूमिनो, ठीक है ना दोस्तों, एल्यूमिनो थार्मिक विधि में अल्युमिनियम का कार्य होता है। एल्यूमिनो दोस्तों जो थार्मिक विधि होता है, इसमें अल्युमिनियम का कार्य क्या होता है, इसका आप लोग को आंसर देना डियर। चलिए अब कारा का कार्य होता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी एकदम गर्दा छुड़ा दिया। आप लोग ऐसे वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चलिए 7 नंबर का लगाइए आंसर, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। देखिए आप लोग को सेंटर में लगता है पूछा है, लेकिन नहीं पूछा कोई दिक्कत की बात, आप लोग को पक्का फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है ना। तो साइनाइड विधि द्वारा दोस्तों जो प्राप्त किया जाता है सिल्वर को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का लगाइए, क्या देंगे। निक्षालन द्वारा अयास का क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। सांदन किया जाता है, ऑक्सीकरण अवकारा के जान किया जाता है। सब लोग लगाइए आंसर।
चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, सौंदर्य, ठीक है ना, सौंदर्य दोस्तों किया जाता है, यानी कि निक्षालन द्वारा अयास का क्या किया जाता है, सौंदर्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों कि वैद्युत अपघटन पर आधारित, ठीक है ना, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध दोस्तों धातु का शोधन की क्रिया कहलाती है। किसी अशुद्ध धातु के शोधन की क्रिया क्या कहलाती है? चलिए लगाइए इसका राइट आंसर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए चलिए बहुत अच्छा, वैद्युत शोधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन से ही आंसर मिल जा रहा है। कह रहा है क्या, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया वैद्युत शोधन कहलाती है, ठीक है डियर। क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का आता है दोस्तों कि प्रबल, ठीक है ना, प्रबल विद्युत धनात्मक धातुओं को उनके द्रवित लवण का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त करना दोस्तों क्या कहलाता है? चले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, एकदम चक्कर का क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए बहुत अच्छा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वैद्युत धातु कर्म, ठीक है ना, यानी कि प्रबल दोस्तों जो होता है ना विद्युत धनात्मक धातु, उनके प्रति दोस्तों द्रवित लवण का वैद्युत अपघटन कार्य दोस्तों क्या होता है, अपघटन करके प्राप्त करना दोस्तों कहलाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत धातु कर्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे डियर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस में धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है? कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस में धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है, ठीक है ना, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लेट कार्नल लाइट, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे दोस्तों, लेट कार्नल लाइट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर सी वाला स्टूडेंट एकदम गार्डा छुड़ा दिया, ठीक है ना। आप लोग को ये सभी क्वेश्चन याद रखना बिल्कुल, यहाँ से आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा डियर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन मैं आप लोग को अनुभव के साथ बोल सकता हूँ कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके दहनशील पदार्थ बनाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? चलिए बहुत अच्छा, द्रावक कहलाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आप लोग का जो दिया गया द्रावक कहलाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धातु को उसके अयस्क की अभिक्रिया दोस्तों सोडियम साइनाइड के तानु विलयन से करा करके प्राप्त किया जाता है? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी दोस्तों, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो बहुत अच्छा, जिस स्टूडेंट का सिल्वर आ रहा है ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो उसके अयस्क की अभिक्रिया, ठीक है ना, वो इसकी अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तानु विलयन से होकर के प्राप्त की जाती है, ये जी कहलाता है, ठीक है ना। चलिए एकदम गार्दा छुड़ा देना। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कासन फायदेमंद होता है, क्या कहलाता है? वह पदार्थ जिससे दोस्तों धातु का निष्कासन फायदेमंद होता है, क्या कहलाता है? एकदम सब लोग लगाइए आंसर। चलिए बहुत अच्छा, जिस स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर आ रहा है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कासन फायदेमंद होता है अयस्क के कहलाता है डियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है? यानी कि कहने का सेंस क्या है, कहता है कि कौन सी धातु जो कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको कार्बन से दोस्तों जो अपकरण होता है ना उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह कौन है दोस्तों? एकदम गर्दा छुड़ा दीजिए आप लोग राइट आंसर लगा के। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम गर्दा छुड़ा दे। ऑप्शन नंबर सी हो देंगे अल्युमिनियम, यानी कि दोस्तों कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं होता है तो अल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अपकरण होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिधमन भट्टी जो होता है ना दोस्तों कॉपर का, उसमें भट्टी में लौह का ऑक्साइड जो अपकरण होता है वो किसके द्वारा होता है? माय डियर एकदम गर्दा छुड़ा देना सभी क्वेश्चन को, क्या क्योंकि यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी वाला स्टूडेंट बिल्कुल गर्दा छुड़ा दीजिए। चलिए 17 नंबर कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड है? इसके एकदम बहुत ही क्वेश्चन, एकदम सभी लोग बता दें इसका राइट आंसर क्या देंगे। सल्फाइड का पूछा है, ठीक है ना, तो आप लोग बताइए। चलिए गलेना होता है दोस्तों, एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक और ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, जिंक ब्लेंड, ये भी आप लोग को, यानी कि आप लोगों को एग्जाम में एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, तो आप लोग को ऐसा रहेगा तो एक नंबर दे दिए जाएंगे अगर दोनों ऑप्शन आता है, ठीक है ना। यानी कि गलेना और दोस्तों जिंक ब्लेंड दोनों होता है। जो सल्फाइड है इसका क्या होता है? अयस्क होता है माय डियर। तो ऑप्शन नंबर बी और डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए आप लोग को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना दिया, ठीक है ना। देखिए मैंने आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन कवर किया तो बिल्कुल एकदम गाना छुड़ा देना है। चलिए बॉक्साइट क्या है दोस्तों बताइए। बॉक्साइट एक अल्युमिनियम का अयस्क है, बिल्कुल यहाँ भरा जाना चाहिए।
बॉक्साइट दोस्तों अल्मोनियम का है, ठीक है ना। तो थर्माइट विधि में देखिए आप लोग आंसर भी देख करके लगा सकते हो ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना डियर। चलिए आप लोग को आंसर नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना डियर। चलिए बताइए थर्ड नंबर का, थर्मिक विधि में क्या होता है, थर्मिक विधि में क्या होता है। तो अल्मोनियम का दोस्तों उपयोग करके अपकारक के रूप में किया जाता है। थर्मिक विधि में अल्मोनियम का उपयोग अपकारक के रूप में किया जाता है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आप लोग पा लेना, ठीक है ना। चलिए या तो आप लोग को पीडीएफ दूंगा, उससे आप लोग दोस्तों प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। चलिए वैसे तो सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है। देखिए क्या कर रहा है, वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना दोस्तों निस्थापन कहलाता है। बिल्कुल एकदम आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल पता होना चाहिए। सभी खनिज दोस्तों क्या होता है, सभी अयास के खनिज होते हैं, लेकिन दोस्तों सभी अयास खनिज नहीं होते। इसीलिए दोस्तों देख सकते हो आप लोग को 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। समझ सकते हो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। चलिए अयास की अशुद्धियां, अयास की अशुद्धियां प्राय उसमें डाल करके दूर किया जाता है। क्या डालकर दूर किया जाता है, तो क्या डालकर दोस्तों दूर किया जाए, तो दोस्तों द्रावक डालेंगे ना तो हो जाएगा। देख सकते हो द्रावक दिया गया कि नहीं, बिल्कुल। चलिए क्या कहता है 6 नंबर, कहता है कि अयास में उपस्थित अधातु और द्रावक के में संयोग होने पर क्या बनता है। तो धातुमल बनेगा दोस्तों। ये आप लोगों को 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता था, आप लोग पहले किसका, पहले हेमाटाइट का आप लोग जान लीजिए। हेमाटाइट का होता है Fe2 और दोस्तों O3 होता है। और इसमें दोस्तों एक बढ़ा दीजिए दोनों में, ठीक है ना। Fe3 वो 4 हो जाएंगे दोस्तों। इसका मैग्नेटाइट का देखिए ऑप्शन में दिया गया कि नहीं, बिल्कुल दिया गया होगा। देखिए आप लोग बिल्कुल देखिए मिला लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। Fe3O4, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है डियर। चलिए ऑप्शन तो नहीं दिया गया, लेकिन आप लोगों को मिलान दिया गया है। चलिए अब एक और चैप्टर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग का ये पहला चैप्टर या सेकंड चैप्टर होगा ऑर्गेनिक का, ठीक है ना, तत्वों के निष्कासन सिद्धांत का। चलिए लगाइए इसका राइट आंसर क्यों देंगे, सब लोग आंसर लगाइए, क्योंकि आंसर लगाने से क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा डियर। एकदम सब लोग लगाइए, एकदम बेहिचक को करके आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि आंसर लगाने से दोस्तों आप लोग को आंसर याद होंगे। तो जितना हो सके आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनो, क्योंकि यहाँ से आप लोग को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक का, और उसके बाद ऑर्गेनिक का भी लाएंगे, फिजिकल का भी लाएंगे। तो आप लोग बताइए गर्दा छुड़ा करके इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन तैयार करने के लिए क्या होता है, तो NH4 अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करता है दोस्तों। नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड रहता है दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट के समृद्ध विलयन को गर्म करता है। बिल्कुल ये परफेक्ट आंसर देगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो देगा आप लोग का, ठीक है ना। चलिए अमोनियम को निर्जल, ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं। अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे में प्रवाहित करते हैं, उसे प्रवाहित करते हैं, किसके क्या प्रवाहित करते हैं डियर, सब लोग लगाइए तो आंसर। चलिए बहुत अच्छा, जिस जैसा स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, तो बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है ना। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट साबित होता है। तो सारे क्वेश्चन याद करते जाना है। चलिए द्विभाषिक अम्ल क्या है, कि इसका आप लोग आंसर लगाए तो मैं मान लूंगा आप लोग 1 नंबर क्लियर कर लिए एग्जाम के लिए, ठीक है ना। 1 नंबर पक्का क्लियर हो जाएगा। देखिए द्विभाषिक अम्ल की बात करें तो H3PO2 हो जाएंगे दोस्तों, H3PO2 हो जाएंगे, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर भी में दिख रहा है, ठीक है ना। ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये आप लोग का नहीं होगा। चलिए फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है, फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है, बताइए फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है तो P4 से निरूपित किया जाता है दोस्तों। आप लोग को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन डियर, सब लोग लगाइए आंसर। श्वेत दोस्तों फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनेगा। जब श्वेत फास्फोरस को दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनेगा। सब लोग लगाइए, इसका राइट आंसर क्यों देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर, फॉस्फिन बनाएगा, क्या बनेगा, फॉस्फिन, ऑप्शन नंबर सी। सब क्वेश्चन याद करते जाना है, ये बिल्कुल एग्जाम के लिए एकदम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कहता क्या है कि कह रहा है कि अस्थिर राग मुक्ता क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है माय डियर। सब लोग लगाइए आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर स्टूडेंट, एकदम गर्दा आप लोग छुड़ा लें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी हो देंगे। देखिए वीडियो को भी शेयर कर देना दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करें, क्योंकि पूरे इनऑर्गेनिक का दोस्तों केमिस्ट्री है, पूरे केमिस्ट्री का आप लोगों को आज के इस वीडियो में आप लोग को कवर करने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि हम आप के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करना डियर। चलिए NH4 दोस्तों NO2 में दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऑक्साइड, ठीक है ना दोस्तों, हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर, ठीक है ना, गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों, अमोनिया निकलेगा। इसको आप लोग दोस्तों करोगे गर्म, तो इसको दोस्तों विस्थापित करके अमोनिया को ले आएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। चलिए
नाइट्रोजन का वह ऑक्साइड, नाइट्रोजन का वह ऑक्साइड दोस्तों NH4NO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है। नाइट्रोजन का वह कौन सा ऑक्साइड है जिसको NH4NO2 को गर्म करने पर प्राप्त होता है? चलिए एकदम गाजा छुड़ा दे इसका राइट आंसर बतला करके। चलिए चलिए जिस स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है N2 एकदम बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो देंगे डियर, ठीक है ना। चलिए नाइट्रोजन अक्रिय है, क्योंकि दोस्तों क्यों अक्रिय बताइएगा आप लोग, बताइए दोस्तों। नाइट्रोजन अक्रिय है क्योंकि दोस्तों इसका विघटन ऊर्जा दोस्तों जो होता है उच्च होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। देखिए कहता है रंगीन होगी क्या होगा, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बतलाया था दोस्तों NO2 याद रखना, यानी कि O2 से याद रखना आप लोग को, ये रंगीन होता है, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए मिलान करने वाला आप लोग देख लीजिए एकदम गर्दा छुड़ा करके। चलिए चलिए लगाइए। आम्ल दोस्तों क्या होता है? आम्ल जो होता है दोस्तों 7 HNO3 और दोस्तों HCl का मिश्रण होता है, और इतना दोस्तों क्या दिया गया है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों साधुम नाइट्रिक अम्ल कहलाता है, ठीक है ना। ये सब देख सकते हो। मैग्नीशियम धातु दोस्तों HNO3 के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है ना, क्या उत्पन्न करेगा? तो जाहिर सी बात दोस्तों हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, ठीक है। और दोस्तों ताप तथा कॉपर से अमोनिया को गैस प्रवाहित करने पर दोस्तों क्या बनते हैं? तो नाइट्रोजन गैस बनेगी। श्वेत फास्फोरस को दोस्तों 7 NOH के साथ गर्म करने पर गैस बनती है, तो फॉस्फिन बनती है। ये सभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, तो सभी क्वेश्चन को याद कर लेना डियर, ठीक है ना। चलिए वह गैस जो जल के साथ दोस्तों ऊपर एकात्म नहीं की जा सकते। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग आंसर लगाए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? एकदम सब लोगों को आंसर लगाना है, क्योंकि आंसर लगाने से क्वेश्चन याद हो जाते हैं दोस्तों। तो सब लोग लगाइए आंसर, इसका क्या हो जाएंगे सही उत्तर। चलिए एकदम सब लोग लगाइए आंसर, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 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 बहुत अच्छा। किस स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर लगाए, क्योंकि एकदम सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आप लोगों का दोस्तों वैसा गैस है जो जाल के ऊपर एकात्म नहीं की जा सकती है माय डियर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेकंड नंबर, ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से कौन सीधे संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से कौन है जो सीधे संयोग नहीं करता है? तो आप लोग को ध्यान रखना, प्लेटिनम रखना है, ठीक है ना। प्लेटिनम ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। प्लेटिनम जो होता है ऑक्सीजन के साथ सीधे संपर्क नहीं करता है माय डियर। तो सभी क्वेश्चन को याद रखने का, ठीक है ना। चलिए संपर्क विधि में बनता है, तो संपर्क विधि दोस्तों जो तैयार किया जाता है माय डियर स्टूडेंट, वो ओलियम को तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को दोस्तों ओस्टवाल विधि से, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल तो ओलियम को दोस्तों किससे? तो संपर्क विधि, ऑप्शन नंबर बी। इसका सूत्र जान लीजिए H2O7 होता है, ठीक है ना, तो आप लोग जानते होंगे। चलिए ये क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को अनुमान लगा के कह सकते हैं। अप्रूव का बात है तो जरूर दोस्तों फॉस्फोरस वगैरह कुछ होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी हो सकता है, या तो दोस्तों कुछ भी होगा, लेकिन अप्रूप इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन दोस्तों देखिए, ऑक्सीजन और फास्फोरस दोस्तों होता है, ये सभी क्या होते हैं? अप्रूप होते हैं। या तो आप लोग ओजोन भी कह सकते हो, ठीक है ना, ओजोन भी कह सकते हो, ये अप्रूप होते हैं। तो अप्रूप यहाँ आंसर होना चाहिए, क्योंकि संभाले किसी का आंसर आपने कभी सुना है? आप लोग अप्रूप जरूर सुनोगे, तो ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो। चलिए कोई दिक्कत की बात है माय डियर। इसका आप लोग टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन किया, तो ज्वाइन कर आप लोग को PDF भी बताऊंगा कैसे मिलेगा। वैसे वीडियो में थोड़ा मजा लीजिए, क्या है कैसे आंसर देना है, एकदम सभी क्वेश्चन को कुछ कुछ याद कर लीजिए, ठीक है ना। तब ना मजा आएगा कि आप लोग कितने याद रखे हो। आप लोग पढ़ेगा PDF लेकर के, तो देखिएगा चेक करके कितने ऑब्जेक्टिव याद है, क्योंकि एग्जाम में जाएंगे तो आप लोग को वहाँ पर चोरी करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा माय डियर, ठीक है ना। तो आप लोग को वहाँ से अपने मन से लगाने होगा आंसर। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों आप लोग को किसी प्रकार की चोरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट है दोस्तों। आप लोग को कहीं भी बैठा देगा तो आप लोग बिल्कुल सक्सेस कर जाओगे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एकदम गर्दा छुड़ा देने वाला स्टूडेंट। चलिए लगाइए 5 का आंसर। चले बहुत पहले से आंसर आ रहा है माय डियर। चले बहुत ही अच्छी बात है। कौन है जो सबसे कम वाष्पशील है? तो H2O देंगे जाल, ठीक है ना। चले सबसे कम वाष्पशील होता है दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। पारा और दोस्तों ओजोन की अभिक्रिया से बनता है। पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों Hg2O बनता है, H2O बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए सल्फर का पेरा ऑक्साइड, सल्फर का पेरा ऑक्साइड है दोस्तों, क्या है बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों H2O7, ओलियम के जैसा है, लेकिन इसमें एक दोस्तों ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एसिड का दोस्तों के सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो शून्य, आप लोग को ऑक्सीकरण याद रखना है, तो दोस्तों शून्य हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बहुत ही अच्छा, सब लोग आंसर लगाते रहना दोस्तों, क्योंकि आंसर लगाते हैं आप लोग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए इसका शून्य हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का लगाइए। निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों पाई डी पाई बंधन पाया जाता है? किसमें दोस्तों पाई और डी पाई बंधन पाया जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम के लिए एकदम बोनस साबित हो गया ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोग को पहले से आप लोग देखेगा ना, फाइनल एग्जाम दिया था दोस्तों 2021 में, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ना आप लोग, तो आप लोग देखना इस टाइप का क्वेश्चन आए हैं। तो मैं कहता हूँ माय डियर, आप लोग को जितना आप लोग पढ़ रहे हो ना, सभी इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड, यही ऑप्शन आप लोग रिलेटेड होंगे। यानी कि आप लोग जितना पढ़ रहे हो दोस्तों, इतना वगैरह इतना मॉडल सेट कर रहे हो, सब बुक में ऐसे क्वेश्चन आता है माय डियर। मैं आप लोग को प्रूफ बतला रहा हूँ, ठीक है ना, कोई यूट्यूब पर नहीं बतलाएगा, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव उसका इससे बाहर आता ही नहीं है, ठीक है ना। आप लोग को एकदम ट्रिक बता रहा हूँ, कहीं पर आप लोग को ये सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों आप लोग का जो होता है ना मार्ग बता रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग सक्सेस कर सकते हो उस मार्ग पर चल करके, ठीक है ना। तो चले माय डियर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन दोस्तों ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? देखिए बतलाइए इसका राइट आंसर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम आप लोग यहाँ पर रिवीजन के तौर पर आप लोग क्लास कर सकते हो, एकदम मजा आता है, क्योंकि रिवीजन करने से दोस्तों लगता है अंदर से आत्मविश्वास आता है, ठीक है ना। तो आप लोग यूट्यूब पर जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए, और आप लोग दोस्तों सेल्फ स्टडी भी कीजिए, ठीक है ना, तभी ना मजा आएगा जिंदगी का। चलिए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन के साथ सहयोग नहीं करता? तो मैंने आप लोग शुरुआत में बताया था प्लेटिनम, ठीक है ना। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन ध्यान रखना डियर। चलिए क्या कर रहे थे कि आप लोग को मिलान करने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग बताए थायोसल्फ्यूरिक अम्ल में दोस्तों एस का ऑक्सीकरण क्या होता है? तो आप लोग इसका निकालोगे तो +2 के आसपास आएगा, ठीक है ना। चलिए ओजोन का रंग देखिए मैंने आप लोगों को करा रखा है दोस्तों, ओजोन का रंग क्या होता है? तो हल्का नीला होता है, मैंने आप लोगों को करा रखा है। ओजोन होता है तो दोस्तों देखिए ओजोन दोस्तों प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है ना। और C6H6 भी आप लोग को प्रतिचुंबकीय होता है, देख सकते हो। आप लोग को मिलान करने के लिए दिया गया दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, PDF में मिलेगा दोस्तों। आप लोग थोड़ा सर्व रखिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन याद कर लेना है, फिर आप लोग को सेट बाय सेट करना है कितना आप लोग को क्वेश्चन याद है, ठीक है ना। चलिए इसका आप लोग देख सकते हो, चीनी का दोस्तों जो H2SO4 के साथ डालने पर क्या बनेगा? तो दोस्तों काला दोस्तों पदार्थ बनेगा, ठीक है ना। ये सभी आप लोग देख सकते हो, सभी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए पूछेगा, कहेगा कि सोडियम प्रोक्साइड की क्रिया जल के साथ कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो 4 ऑप्शन दे देंगे डियर, कहा जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे पूछेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर डियर। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखा जाए। अब आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर आ गया प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस तैयार करना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर लगाइए, एकदम जितना हो सके आप लोग आंसर लगाइए दोस्तों, क्योंकि आंसर लगाने से क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएंगे। चलिए सब लोग लगाइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? चलिए बहुत ही अच्छा, जिस स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर क्या रहा है, चलिए बी बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि प्रयोगशाला में दोस्तों क्लोरीन जो तैयार किया जाता है NaCl पहले दोस्तों देखिए आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप लोग को पता है NaCl Mn दोस्तों O2 + H2SO4 से क्लोरीन दोस्तों तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पदार्थ दोस्तों Ki, ठीक है ना, के विलयन से आयोडीन को मुक्त करेगा? चलिए दोस्तों Cl2 को मुक्त करेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। चलिए सभी क्वेश्चन को देखते जाना, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। चलिए डीकन विधि में उत्प्रेरक होता है, डीकन विधि में प्रयुक्त जो होता है प्रमुख उत्प्रेरक वो कौन होता है? चलिए लगाइए, तो आप लोग इसका राइट आंसर डियर सब लोग लगाना, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर, जिस स्टूडेंट को ऑप्शन नंबर आ रहा है दोस्तों बिल्कुल एकदम गाजा छुड़ा दीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है दोस्तों डीकन विधि में दोस्तों प्रयुक्त दोस्तों उत्प्रेरक है। चलिए किसकी इलेक्ट्रॉन बनता है सबसे अधिक होता है? किसकी इलेक्ट्रॉन बनता सबसे अधिक होती है? चलिए चलो दोस्तों Cl पावर दोस्तों -1 होता है ना -4, तो वही आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्लोरीन रंगीन फूलों को, क्लोरीन क्या है दोस्तों? क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगीन कर देता है, क्योंकि क्लोरीन है दोस्तों रंगीन फूलों को रंगीन कर देता है, क्योंकि क्यों करता है बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि दोस्तों देखिए क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगीन कर देता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑक्सीकारक होता है, ठीक है ना। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए NOH को गर्म करने के गर्म में दोस्तों विलयन के क्लोरीन के साथ दोस्तों अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनेगा? सब लोग लगाइए इसका दोस्तों आंसर। चलिए बहुत अच्छा, NaCl + NaClClO3 हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो बोर्ड में सभी क्वेश्चन डियर, ठीक है ना। चलिए सबसे प्रबल अपकारक कौन है? सबसे प्रबल इसका तो सब लगा देंगे आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों F। चलिए अब देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन,
कारक निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बांधा नहीं बनाता है? तो देखिए अमोनिया बना लेगा, H2O बना, H बना, लेकिन HCl है दोस्तों ये नहीं बनेगा, आप लोग को पहले भी बतला चुका हूँ। चलिए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है? बताइए, लगाइए इसका राइट आंसर, देखते हैं किसमें है कितना दम। चलिए निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा? F2 करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए डियर आप लोग देखिए, आप लोग को मिलान करने के लिए भी दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो। तो सिल्वर फ्लोराइड दोस्तों जल में क्या होता है? विलय होता है दोस्तों। सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक सर क्लोरीन होता है। सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन ये दोस्तों भाई क्वेश्चन, ठीक है ना। गैसीय हाइड्रोजन बन हाइलाइट का क्या होता है? सहसंयोजक होता है। क्लोरीन जल से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों ऑक्सीजन बनाता है। इतना में दोस्तों I2 बढ़ाएगा यहाँ पर, ठीक है ना जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हो। एकदम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर, इतना हो सके इतना आप लोग को क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन एकदम 100% कंफर्म होना है दोस्तों। आप लोग को अगर यकीन नहीं होता तो आप लोग इस बार एग्जाम हुआ था ना, उसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ से आप लोग को कई क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में बस यहीं करूँगा, लास्ट तक बने रहोगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करें डियर, ठीक है। मेरी बातों को समझते होंगे तो बिल्कुल शेयर करते होंगे, नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी, ठीक है ना। मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि आप लोग शेयर कर देना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों उत्कृष्ट। देखिए आप लोग का ये कौन सा आ गया दोस्तों? उत्कृष्ट का मतलब दोस्तों आप लोग समझ सकते हो, वर्ग 218 का जो तत्व होता है ना, उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग का चैप्टर देना भूल गया, लेकिन आप लोग समझ सकते हो। मैं आप लोग को इतना मेहनत करूँ दोस्तों, आप लोग पूरे इनऑर्गेनिक का एक ऑब्जेक्ट में समावेश है, ठीक है ना। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट का लगाइए आंसर। उत्कृष्ट गैस के बॉटम सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए ये आप लोग को मॉडल सेट पढ़ेंगे, इंटरनेट मॉडल वगैरह, उसमें ये आप लोग कहाँ से मिलेगा, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, लेकिन मैं आप लोग को बतलाना चाहूंगा डीआर NS², ठीक है ना। NS² NP6 में आप लोग का ये दोस्तों होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों। देखिए पीछे का आप लोग बैकग्राउंड देखो कितना आप लोग को एकदम बेहतर कर दे, ताकि आप लोग को पढ़ने में मजा आए, आप लोग को कुछ देखने में अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगे, इसीलिए इतना किए हैं, ठीक है ना। चलिए उत्कृष्ट गैस कौन है? दिखलाइए इसका राइट आंसर आप लोग। चलिए बहुत ही अच्छा, उत्कृष्ट गैस होने लगा दोस्तों, तो 18 के होंगे हीलियम ऑर्गन। चलिए ऑप्शन और भी हो जाएंगे। सबसे हल्की ज्वलनशील गैस दोस्तों कौन सा होगा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर लगाना आप लोग को, ठीक है ना। चलिए सबसे हल्की दोस्तों अज्वलनशील गैस होती है हीलियम होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हो सकता है ये आप लोग को इंटरनेट में पक्का आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला देखिए ना, ये वाला फाइनल में तो पक्का एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, एकदम पक्का, एकदम 100% करें माय डियर। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में। चलो गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है? देखिए आप लोग को फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या तो आप लोग सेंटर या तो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी हुआ था, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। चलिए बहुत ही अच्छा, हीलियम और दोस्तों ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, आप लोग पढ़े होंगे ना क्या होता है इसका उपयोग, किसका दोस्तों याद भूल रहे हैं, इनका उपयोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। आप लोग को सेंटअप एग्जाम में इसका राइट आंसर रहता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर डियर। यहाँ से एकदम बिल्कुल क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो सभी आप लोग को क्वेश्चन याद करते जाना है। चलिए बट क्या दिया गया? बार्टलेट ने सापता, वैज्ञानिक का दोस्तों, ठीक है ना। बार्टलेट ने सापता निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस का यौगिक बनाया? किस गैस का दोस्तों उत्कृष्ट गैस का दोस्तों यौगिक बनाया? उत्कृष्ट गैस था दोस्तों, ठीक है ना, उसका यौगिक कौन बनाया सबसे, कौन गैस को? चलिए सब लोग लगाइए आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, XC दोस्तों गैस था, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? XeF2 देखिए आप लोग का पहले से बतला चुका, तो बिल्कुल लगा दीजिए आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, एक रैखिक होता है दोस्तों, XeF4 क्या होता है? तो बैक समतलीय होता है, लेकिन F2 पूछा तो रैखिक हो जाएंगे। चलिए कहता है दोस्तों 7 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसकी आकृति बैक समतलीय होती है? ठीक है ना, बैक तलीय होती है। तो आप लोग लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 7 का खा हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है। XeF4 जो होता है दोस्तों बैक तले, तो मैंने अभी अपने आप लोग को बताया, ठीक है ना। जैसे XeF2 का मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, क्या बताया था? XeF2 का रैखिक बताया, तो इसी प्रकार दोस्तों इसका बैक तलीय होता है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग विश्वास करो तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ते हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? चलिए हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है डियर क्या होता है?
मोनाजाइट होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलो उत्कृष्ट गैसों का रासायनिक दृष्टि से सक्रिय होता है, क्यों होता है दोस्तों सक्रिय, पता है आप लोग को, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से आप लोग 2 नंबर भी क्लियर होने हैं, क्योंकि दोस्तों इनके संयोजित सेल पूर्णतः भरे हुए थे, यही कारण दोस्तों यह उत्कृष्ट दोस्तों अक्रिय होते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना, कोई कुछ भी कर देगा दोस्तों, पूछेगा ऑर्गन क्यों अक्रिय है, ऐसा भी पूछ सकता है। चलिए सबसे कम दोस्तों क्वांथनाक वाली गैस कौन सी है, सबसे कम वाला, ठीक है ना। चलिए बहुत माय डियर, चलिए बहुत अच्छा, हीलियम हो जाएंगे। देखिए क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका तो है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन बी जो दिया है NeF2, इसका अस्तित्व नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑर्गन के दोस्तों 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों 8 होता है, ठीक है ना। ऑर्गन की स्वार्थिक यौगिक बनाने वाले उत्कृष्ट गैस है, स्वार्थिक यौगिक बनाने वाले उत्कृष्ट गैस कौन है, जेनॉन होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए sp6 की संरचना कैसी होती है बताइए, तो इसका संरचना लगभग दोस्तों अष्टफलक होता है। चलिए मिलान करने वाला भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक CO3 में दोस्तों इसका प्रसंस्करण पूछा है, तो एक सी का पूछा, तो एक सी का स्पेलिंग दोस्तों sp3 होना चाहिए, sp3, ठीक है। चलिए देखिए एकदम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को बोर्ड एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए 5 नंबर का लगाइए, आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा आंसर, ठीक है ना। चलिए जेनॉन डाइफ्लोराइड दोस्तों एक ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। जेनॉन दोस्तों क्या होता है, BF3 के साथ संयोग करके क्या बनाती है, क्या बनाएगी दोस्तों, योगशील करता है, योगशील बनाता है, ठीक है ना। कैंसर के इलाज में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, रेडॉन का, इसे ध्यान में रखना। बायोन हीलियम दोस्तों बायोन के टायर में भरने वाला काम आता है, देखिए आप लोग क्लास दोस्तों 8 में पढ़ोगे, ठीक है ना, हीलियम के बारे में। चलिए सबसे अधिक आयरन एफेथैलो वाला तत्व दोस्तों हीलियम होता है। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम फाइनल एग्जाम के लिए एकदम कह सकते हो बहुत 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 भी आई, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम पक्का दोस्तों कर रहे हैं आप लोग, इसका PDF भी ग्रहण कर लेना, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोग को PDF बतलाऊंगा दोस्तों कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से आप लोग को मिलेगा, एकदम पूरा दोस्तों ब्यौरा बतलाएंगे। चलिए संक्रमण तत्वों का दोस्तों आवर्त सारणी में तत्व कौन सा होता है, ठीक है ना। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में के अंतर्गत होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर बिल्कुल लगा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो लगाइए धीरे, जितना हो सके आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं, कि आंसर लगाने से क्वेश्चन याद आते हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए लगाइए इसका राइट आंसर क्या देंगे। चलिए ये होगा बी होगा दोस्तों, एस ब्लॉक ऑप्शन में ए में दिया गया, बी में दिया गया दोस्तों पी ब्लॉक, ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों डी ब्लॉक, और दोस्तों ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग लगाइए। चलिए बहुत ही अच्छा, संक्रमण की बात है माय डियर, तो डी ब्लॉक तत्व याद रख सकते हो, ठीक है ना। संक्रमण तत्वों का स्थान अवस्थानी के अंतर्गत आएगा, तो डी ब्लॉक तत्व। अंतर संक्रमण करेगा तो एक तो जानते होंगे। चलिए निम्नलिखित में से युग्म में कौन संक्रमण तत्व है, ठीक है ना। तो देखिए संक्रमण तत्व यानी कि दोस्तों 21 से लेकर के 30 तक के बीच में होना चाहिए संक्रमण तत्व, ठीक है ना। तो आप लोग जोड़ा खोजना है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम अल्युमिनियम बिल्कुल परफेक्ट इसके लिए साबित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए सोडियम तो ऐसे नीचे आ जाएगा, सल्फर नहीं होगा, चलिए ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। चलिए क्रोमियम के दोस्तों लवण रंगीन होते हैं, क्योंकि यह दोस्तों क्या होता है, क्या होता है बताइए, क्योंकि दोस्तों यह जो होता है संक्रमण तत्व होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना। क्रोमियम के लवण रंगीन होता है क्योंकि यह दोस्तों संक्रमण तत्व, जाहिर सी बात है माय डियर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर का लगाइए, क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन दोस्तों सभी संक्रमण तत्वों का सर्वसामान्य गुण है, ठीक है ना। सभी संक्रमण तत्वों का सर्वसामान्य गुण है, ठीक है ना। तो ये धातु होता है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट साबित होता है दोस्तों, सभी धातु होता है, जो जितना भी संक्रमण तत्व होता है दोस्तों वो धातु होता है, ये आप लोग को याद में रखना, क्योंकि एग्जाम में इससे बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए 5 का लगाइए यहाँ से, निम्नलिखित में से किन संक्रमण तत्व में परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है, तो जिंक। चलिए बताइए इसका राइट आंसर, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल लगाइए। चलिए बहुत अच्छा, जिंक आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो देंगे। चलिए 6 का लगाइए, एक संक्रमण धातु का दोस्तों चुंबकीय गुण 258 BM है, ठीक है ना। देखिए सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण किसका अधिक होता है, तो Mn2+2 का होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आयन में अगुण में तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो मेरे हिसाब का राइट आंसर आप लोग मिला भी सकते हो, 1 होना चाहिए। चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है माय डियर, आप लोग को बहुत क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बचा है, तो आप लोग मिस मत कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को ऑप्शन देकर के बता सकता हूँ क्वेश्चन क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहिए कि संक्रमण तत्वों का परमाणु का संख्या वाले तत्व होते हैं, तो 31 से 30 तक होते हैं संक्रमण तत्व, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन और भी होना चाहिए।
संक्रमण तत्व पूछा तो प्रथम संक्रमण पूछेगा तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, संक्रमण तत्व 31 से लेकर 30 तक ही होता है। चलो, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? देखिए मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी बतला चुका था, बिल्कुल गर्दा छुड़ा दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, +3 होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? देखिए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था तो दोस्तों प्रदर्शित करता है, वो कौन प्रदर्शित करता है? चलिए, बहुत ही अच्छा दोस्तों, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी होता है दोस्तों, सबसे अधिकतम क्या प्रदर्शित करता है? अधिकतम ऑक्सीकरण मैग्नीज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, लगाइए इसका राइट आंसर। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम जो है पास के लिए, या तो आप लोग को इंटरनेट में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो लगाइए इसका राइट आंसर। चलिए, बहुत ही अच्छा दोस्तों, एन के पावर तो एन माइनस बार डी 1 - 10 एन स्क्वायर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आता है। चलिए, देखिए स्कैंडियम का आप लोग का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा, ठीक है ना। तो लगाइए इसका राइट आंसर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों 1s², इसका 2s², 2p6, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सभी में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 3s², 3p6, बिल्कुल 4s², बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग का जो दिया गया है, बिल्कुल आप लोग का दोस्तों स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निकालना सीखोगे तो आप लोग को पता होगा। चलिए, देखिए मैंने बोला था अभी अपन ने आप लोग को बतलाया था किसका चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। तो लगाइए। चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। चलिए, बहुत अच्छा, A-² अभी हम अपन आप लोग को बतला दोस्तों +2 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सबसे अधिक दोस्तों किसमें अग्नित इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अग्नित इलेक्ट्रॉन पूछा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा, N क्यों रहेगा दोस्तों -चार्ज। चलिए, कौन रंगीन नहीं है? देखिए कौन रंगीन है, ये सभी आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोग को याद में आएगा, ठीक है ना। NO2CD5। चलिए, ये आप लोग का सेंटर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो लगाइए, सेंटर पे नहीं, ये आप लोग इंटरनेट में पूछा हुआ दिया, ठीक है। तो बताइए, लेंथनार्ड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए माय डियर, आप लोग को विश्वास नहीं होता ना, तो आप लोग क्या कीजिए ना, आप लोग को पिछले साल का आप लोग का क्वेश्चन है, या तो आप लोग का क्या होता है सेंटअप का एग्जाम भी, या तो आप लोग देखिए फाइनल एग्जाम में हुआ वही, या तो आप लोग का पिछले साल का इंटरनेट मोड पाए, उसमें देखिए यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी क्वेश्चन में आप लोग पहले जो आप लोग वहां जाके बनाए तो बिल्कुल बनेंगे, ठीक है ना। JR दोस्तों तथा HF के चीजें लगभग समान होते हैं, इसीलिए दोस्तों लेंथनार्ड संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन याद रख लीजिए। देखिए, किसका चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है? पहले इसका जान लीजिए। इसका दोस्तों क्या देगा? एक संक्रमण इलेक्ट्रॉन भी +3 देगा, तो ऑक्सीकरण इतना है, इसका प्रमाण से क्या होगा? इसका निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आप लोग को आंसर दिया होगा नीचे, इसका आप लोग देख लेना। चलिए, किसका चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है? तो लगा इसका राइट आंसर। देखिए मैंने आप लोग को बात लाया दोस्तों, बहुत से ऐसे दोस्तों पदार्थ यौगिक है जो आप लोग को संक्रमण, देखिए आप लोग को जो आप लोग को मैंने आप लोग को कराया था P ब्लॉक तत्व, ठीक है ना दोस्तों, D ब्लॉक तत्व, A ब्लॉक तत्व, वो वाला ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लेना, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया किसका रंग कैसा होता है, किसका चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है, कौन रंगहीन है, कौन रंगहीन होने वाला है, ये सब मैंने आप लोग को बताया, तो आप लोग जाकर के जरूर देखना डियर। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन लगे। देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन था दोस्तों? 7 बिल्कुल। संक्रमण दोस्तों धातु प्राय अनुचुंबकीय होता है, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति के कारण दोस्तों संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होता है। चलिए, कौन रंगीन और यौगिक है, ठीक है ना। सबसे यौगिक रंगीन कौन होता है? लगाइए इसका राइट आंसर दिया, सब लोग लगाइए। चलिए, बहुत ही अच्छा, CuF2 जो होता है दोस्तों रंगीन यौगिक होता है। चलिए, देखिए दोस्तों आप लोग को मिलान करने वाला भी दिया हुआ है, सभी एकदम गाढ़ा छुड़ा देंगे आज, ठीक है ना। चलिए, काश नंबर का बताए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक ऑक्सीकरण की बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था मैंगनीज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। चले, कौन अणु में दोस्तों प्रतिचुंबकीय होता है? Zn²। ये सभी मैंने आप लोग को करा रखा है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से आप लोग को क्वेश्चन आएंगे। चले, मिलान करना, कुछ मजा लीजिए इसका भी, ठीक है ना। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 1s², 2s², 2p6, 3s² ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, CrQ में दोस्तों अगनित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? कितने होते हैं दोस्तों? लगाइए इसका राइट आंसर। चलिए, CrQ में दोस्तों पूछा तो 3 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, MnQ दोस्तों का चुंबकीय गुण देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। 8.85 BM होता है, बिल्कुल BM दिया गया है। तो Mn² का चुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है इसका, ठीक है ना। सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में दोस्तों क्या होता है? प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में क्या होते हैं?
10 तत्व होता है, बिल्कुल एकदम सही वाला में दोस्तों 3 गो है ज्ञात श्रेणियां जिसमें 10 तत्व होता है। चलिए संक्रमण धातु परमाणु में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है बताइए इसका राइट आंसर। चलिए जेड एन तथा CD को सम्मिलित नहीं करता है। चलिए सभी क्वेश्चन पोलेंट ना दोस्तों क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, क्या होता है, बिल्कुल प्रतिचुंबकीय होता है। ये दोस्तों लेंथनार संकुचन है, मैंने अभी आप लोग को यहाँ से बताया, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों सभी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो एकदम, सब लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। चलिए PDF भी देंगे दिया, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में मजा लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल PDF मिलेंगे। चलिए इसका राइट आंसर लगा दिया सब लोग। चलिए दोस्तों ये आप लोग का लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप लोग मजा लीजिए इस लास्ट चैप्टर में। चलिए आप लोग आंसर लगाना, ठीक है ना। एथिलीन डायमीन दोस्तों क्या है, बताइए क्या है एथिलीन डायमीन। तो दोस्तों ये बाइंटेड लिंकेड है, ठीक है, बाइंटेड लिंकेड, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलिए इसका आप लोग को IUPAC नाम लिखना है, कुछ नहीं करना, IUPAC नाम लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना डियर। तो आप लोग को ध्यान रखना है, टेट्रा तो हो जाएगा दोस्तों क्योंकि 4 दिया गया है। कार्बोनिल होता है दोस्तों जब अंदर रहता है तो, ठीक है। निकल भी होता है, निकल भी होता है दोस्तों, लेकिन इसका ऑक्सीकरण निकालोगे तो इसको दोस्तों 0 गुना 4 करो तो 0 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि इसका 0 होना चाहिए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर D हो जाएंगे। चलिए जटिल यौगिक कितना इतना में दोस्तों बिलियनों की आयनों की संख्या बतलाना है। चलिए लगाइए इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए प्लस चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए कोबाल्ट का ऑक्सीकरण, देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीकरण निकाला, कितना एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं। -1 होता है, इसका -1 अगर दोस्तों तो ये क्या हो जाएंगे, इसका 1 दोस्तों रखोगे आप लोग, कोबाल्ट का ना निकाल कर बोल रहा है तो इसका 0 हो जाएंगे, 1 गुना 0, इसका दोस्तों 1 होता है यानी कि -1 हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर C। चलिए सबसे अधिक अस्थायी कौन होता है दोस्तों, सबसे अधिक अस्थायी, तो देखिए आप लोग देख करके यौगिक को आप लोग देख सकते हैं, अस्थायी पता कर सकते हो। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर D हो जाएंगे D, ठीक है ना, अस्थायी है। चलिए लिंगन के न्यूनतम क्या होता है, निम्नलिखित में से किस लिंगन का दोस्तों न्यूनतम होता है, किसका होता है बताइए। चलिए बहुत अच्छा, F बिल्कुल सही है, फ्लोरीन -4। चलिए इससे भी आप लोग देख सकते हो दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग इसका देखिए कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, मैंने आप लोग को इसका बताया था एक दिन, ठीक है ना, मॉडल सेट में। तो आप लोग इसका राइट आंसर लगा सकते 10 नंबर का, सभी का आप लोग को आंसर दिया गया PDF में, आप लोग देख लेना माय डियर, ठीक है ना। ऐसा बात है आप लोग का ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए 10 का भाग समझते बिल्कुल एकदम करेक्ट लगा दिए। चलिए ये सब देखो देखे दोस्तों आप लोग को कहाँ से आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए माय डियर आप लोग को इसका आप लोग को PDF लेना है तो आप लोग को पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, अगर ज्वाइन करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करोगे तो ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम पर मिलेगा, या तो आप लोग के पास दोस्तों व्हाट्सअप होगा तो व्हाट्सअप ग्रुप का दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ भी आप लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को 2 सोर्स मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, 2 सोर्स में कोई पर आप लोग जा सकते हो, टेलीग्राम जाइए जिसका दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या तो आप लोग को लिंक नहीं जानते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, EDUCATION लेक्चर LECTUR, ठीक है ना। ये आप लोग को सर्च करना है, मेरा चैनल का लोगो आएगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग को दब करके दोस्तों आप लोग को ज्वाइन हो जाना है, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग को बिल्कुल PDF मिल जाएंगे, 1-2 दिन बाद पक्का मिल जाएंगे दोस्तों, आज नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, कल भी नहीं मिलेगा आप लोग को, दूसरा या तो कल रात आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल मिल जाएंगे दोस्तों, ये आप लोग को कन्फर्म हो जाना है एकदम, बिल्कुल देंगे आपके लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ दोस्तों। आप लोग जितना हो सके वीडियो को कम से कम पहले शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे थे दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा भी और भी मिलेगा दोस्तों, जैसे कि इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक करवा दिया, ऑर्गेनिक का मैंने आप लोग को करवाने वाला हूँ, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग को फिजिकल का मैंने हॉल में आप लोग को कल रात मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और भी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी का कराएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जितना हो सके पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।